नमस्कार साथियों, मैं जगदीश और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल राइजिंग स्टार्स अकेडमी पे। मैथ्स मैजिकल कंसेप्ट की जो सीरीज हमारी चल रही है उसमें हम अभी तक दो कंसेप्ट पढ़ चुके हैं। पहला डिजिटल सम और दूसरा यूनिट डिजिट, और इन दोनों ही कंसेप्ट की एप्लीकेशन भी हम अच्छे से कर चुके हैं। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम करने जा रहे हैं स्केयर्स। आपको ऐसा लग सकता है कि स्केयर्स बहुत ही इजी टॉपिक है, लेकिन आप जब इसका यूज देखोगे, हम इसका यूज ना सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए करेंगे, पर इसका यूज रीजनिंग के हर एक टॉपिक में होता है। जैसे आप देखोगे क्लासिफिकेशन है, एनालॉजी है, और इसी तरह से सीरीज है, मैथमेटिकल सीरीज है, चाहे वो सीरीज के क्वेश्चन जो रीजनिंग में आते हैं, सभी में हम स्केयर्स का यूज करते हैं। तो इस वीडियो में आप देखोगे कि हम 1 से लेकर 1000 तक के किसी भी नंबर का स्क्वायर 4 से 5 सेकंड में फाइंड कर देंगे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं जी। जैसे आप देखोगे हमारे पास 104 है, इसका स्क्वायर हमने फाइंड करना है तो क्या होगा 16108। अगर हमारे पास कोई और नंबर है जैसे 206 है, इसका स्क्वायर क्या होगा हमारे पास 36, 24 एंड 4। और अगर हमारे पास कोई और नंबर है जैसे 308 है, इसका स्क्वायर हमारे पास क्या होगा 64 एंड 48 एंड 9। आप भी किसी भी नंबर का स्क्वायर इस वीडियो को देखने के बाद इतनी ही जल्दी फाइंड करने वाले हो। ये नंबर्स का स्क्वायर मैंने कोई रटा नहीं हुआ है, आप देखोगे अभी मैं आपको करवाऊंगा और ऐसे कंसेप्ट से करवाऊंगा। आप किसी भी यूट्यूब चैनल पर सर्च कर लेना, चाहे गूगल पे सर्च कर लेना, अगर आपको कहीं पे मिल जाए में उस वीडियो का लिंक मुझे सेंड कर देना। तो आपको करना क्या है, पहले थोड़ी सी पेशेंस बना के रखनी होगी। पहले हम बेसिक से सीखेंगे थोड़ा सा कि केस कैसे फाइंड करते हैं किसी नंबर की। जैसे हमने करना क्या है, आपके सामने 1 से लेकर 32 तक की स्केयर्स लिखे हुए हैं। तो पहले हमने कम से कम 25 तक के जो स्केयर्स हैं, 1 से लेके 25 तक हमने याद करनी है इनकी स्केयर्स क्या क्या है। तो 25 से बाद 50 तक पहले सीखेंगे कैसे स्केयर्स फाइंड करते हैं, उसके बाद 50 से 75 तक, इसी तरह से आगे सीखेंगे 1000 तक। तो आप देखोगे जब हम 25 से लेकर 50 तक किसी भी नंबर का स्केयर हमने फाइंड करना अगर, तो आप देखो जैसे हमारे पास 48 है, 48 का हमने अगर स्केयर फाइंड करना है, तो जब हम 25 से 50 तक किसी भी नंबर का स्केयर फाइंड कर रहे हैं तो हमने बेस मान के चलना है जी 25, और 50 से 75 तक का फाइंड करेंगे तब भी हम 25 को अपना बेस मान के चलेंगे। जो हमने माइनस प्लस करना होगा वो 25 में करेंगे। तो अब देखो अगर हमारे पास 48 नंबर है और इसका हमने स्क्वायर फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे ये 50 से कितना कम है। 50 से कंपैरिजन करेंगे इसका, 50 से कितना कम है जी, ये 2 कम है। तो 2 का स्क्वायर कितना है 04, 2 का स्क्वायर है 4, उसे हम 2 डिजिट में लिखेंगे 04। हमेशा हमने 2 डिजिट में काम करना है, अगर 3 में आएगा तो हम उसको आगे ऐड कर देंगे। तो 50 से देखा हमने ये 2 कम था, 2 का स्क्वायर है 04, 2 कम था 50 से ये, तो हम 25 में से 2 माइनस कर देंगे, 2304 ये हमारा 48 का स्क्वायर होगा। एक बार फिर से देखोगे आप, अगर हमारे पास 44 का स्क्वायर है, पहले हमने क्या 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 किया, इसे देखा ये 50 से कितना कम है 6 कम है, तो 6 का स्क्वायर 36, 2 डिजिट में है, ठीक है जी। 6 हमने किस में से माइनस करना है 25 में से, 1936। एक और देख सकते हो आप, जैसे 42 है, ये 50 से कितना कम है जी, ये हमारे पास 50 से 8 कम है, तो 8 का स्क्वायर 64, और 8 हमने किस में से माइनस करना है 25 में से, 25 माइनस 8 17। अगर हमारे पास जैसे 39 है, इस ये कितना कम है 11 कम है, और 11 का स्क्वायर हमारे पास है 121। तो हमने तो 2 डिजिट में लिखना है, जो ये 1 आएगा वो हम आगे ऐड कर देंगे। तो आप देखोगे ये 50 से 11 कम था, हम इसमें से 11 माइनस कर रहे हैं तो आएगा 14, 14 के जो 4 में हम इसे ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1521। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे ये हमारे पास 38 का स्क्वायर है, 38 का स्क्वायर फाइंड करना है, तो आप देखो ये 50 से 12 कम है, तो 12 का स्क्वायर है हमारे पास 144, 1 हमने ऐड करना आगे, तो आप देखोगे ये 12 माइनस किया इसमें से 25 में से, तो कितना बचा 13,
13 एंड 1 14, तो ये हमारे पास 38 का स्क्वायर है। तो इसी तरह से हम 50 से लेकर 75 तक करने वाले हैं। आप देखो जैसे 50 से जो ज्यादा नंबर है कोई, जैसे 52 है, यहाँ पे हम माइनस करते थे, यहाँ पे देखेंगे कितना ज्यादा है, 50 से कम देखते थे कितना है, यहाँ पे 50 से ज्यादा कितना है, 52 है, 2 ज्यादा है तो 2 का स्क्वायर है 4। उसी तरह से 2 डिजिट में लिखेंगे हम 0 4, और ये 2 यहाँ से जितना 50 से कम था उतना 25 में से माइनस कर रहे थे, और यहाँ पे हम जितना 52 से ज्यादा है उतना ही 25 में ऐड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आएगा 27। एक बार फिर से देखोगे आप, जैसे हमारे पास 54 है, तो ये देखोगे आप 50 से 4 ज्यादा है तो 4 का स्क्वायर 16 डबल डिजिट में है, ठीक है जी। तो 4 ज्यादा था 16 आया उसका स्क्वायर, और 4 हमने किस में ऐड करना है 25 में, तो क्या आएगा 29। इस तरह से आप एक और देखो 59 का स्क्वायर है जैसे, तो 9 का स्क्वायर करना है, 50 से 9 ज्यादा है, 9 का स्क्वायर 81 है, और 9 हमने किस में ऐड करना है 25 में, तो क्या आएगा 3481। तो आप देख रहे हो 25 से लेकर 50 तक और 50 से 75 तक जो हमने बेस मानना है वो 25 है। और एक और नंबर देख सकते हो आप, जैसे 63 है, जब हमारे पास 3 डिजिट में आएगा तो हमने सिर्फ 2 डिजिट लिखने हैं, सिंगल में आएगा तो हम 0 आगे डाल के लिख लेंगे उसे। तो जैसे 63 है, 13 ज्यादा है 50 से, 13 का स्क्वायर आपको पता है 169 है, तो 1 हम आगे ऐड करेंगे, तो आप देखो 13 हमने ऐड करना था 25 में, आप ये 1 पहले ही ऐड करके 14 भी ऐड कर सकते हो, तो 14 ऐड करेंगे हम 25 में, तो क्या आएगा हमारे पास 39 3969, ये हमारा 63 का स्क्वायर होगा। तो आप सीख चुके हो 25 से लेकर 75 तक के किसी भी नंबर का स्क्वायर हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो आगे हम करेंगे 75 से लेकर 125 तक के किसी भी नंबर का स्क्वायर हम कैसे फाइंड करेंगे जी। 75 से लेकर पहले हम करेंगे 100 तक, और फिर हम करेंगे 100 से लेकर 125 तक के। इसमें हमने जो बेस मानना है वो है हमारा 100, बेस क्या मानना है 100, जो हमने करना है प्लस माइनस वो 100 से करेंगे। तो आप देखोगे पहले जैसे कोई भी नंबर है, जैसे 97 है, 97 का स्क्वायर हमने फाइंड करना है, तो क्या करेंगे जी, इसे हम 100 से देखेंगे ये कितना कम है, 100 से ये 3 कम है, तो उसी तरह से 3 का स्क्वायर डबल डिजिट में 09 लिख दिया हमने, तो ये 3 कम था 100 से, इसी में से हमने 3 माइनस कर देना है, 97 में से 3 माइनस किया तो क्या आएगा 94, 9409 हमारे पास 97 का स्क्वायर होगा। एक बार फिर से आप देखोगे, अगर हमारे पास 94 है, इसका हमने स्क्वायर फाइंड करना है, तो क्या होगा, ये है हमारे पास 94, ये कितना कम है 100 से 6 कम है, तो इसी 6 का स्क्वायर 36, और इसी नंबर में से हम 94 में से ही 6 माइनस कर देंगे तो क्या आएगा जी 88। फिर से देखो आप, अगर हमारे पास 91 है तो ये कितना कम है 9 कम है, 9 का स्क्वायर 81, और 9 हम इसी में से माइनस करेंगे तो क्या आएगा 82। एक और देख सकते हो आप, जैसे हमारे पास 89 है, 89 का स्क्वायर हमने फाइंड करना है, ये हमारे पास 11 कम है, 11 का स्क्वायर क्या है 121, तो ये हमने 1, ये तो डबल डिजिट में ही लिखना है हमने, ये 1 आगे ऐड कर लेंगे, तो आप देखो 89 में से हमने 11 माइनस किया तो क्या आएगा 78, और ये 1 ऐड किया तो क्या आएगा 7921। इसी तरह से आप देखोगे, अगर हम 100 से 120 तक के किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड करना तो क्या करना हमने, जैसे हमारे पास 103 है, 103 है, यहाँ पे हम देख रहे थे ये 100 से कितना कम है, और यहाँ पे हम देखेंगे ये 100 से कितना ज्यादा है, जैसे ये कितना ज्यादा है 100 से 3 ज्यादा है, तो 3 का स्क्वायर 09, और इसी में हम 3 ऐड करके लिख देंगे, 103 में 3 ऐड किया तो क्या हुआ 106, 10609 103 का स्क्वायर है। एक बार फिर से आप देखोगे, जैसे 109 है, तो 100 से 9 ज्यादा है तो 9 का स्क्वायर 81, और इसी नंबर में हम 9 ऐड कर देंगे 118। एक बार फिर से देखो आप, एक और जैसे 113 है, तो ये कितना ज्यादा है 100 से 13 ज्यादा है, और इसका स्क्वायर क्या आएगा 169,
हमने डबल डिजिट में लिखना है 1 हम आगे ऐड कर देंगे, ये आएगा 26 और 1 27, तो क्या आएगा हमारे पास 12769। तो आप देख रहे हो 75 से 100 तक और 100 से 125 तक के हम किसी भी नंबर का स्क्वायर जब हमने फाइंड करना है तो उसमें हमने बेस 100 मानना है, और 25 से 50 तक और 50 से 75 तक हमने फाइंड करना है तो उसमें बेस हमने 25 मानना है। तो मुझे लगता है कि अब तक आप सीख चुके होंगे 25 से लेकर 125 तक के किसी भी नंबर का स्क्वायर हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो बस इसी ही कंसेप्ट को हमने आगे लेके जाना है और आगे 1000 तक के किसी भी नंबर तक का हम स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। तो हम 1 से लेकर 125 तक के हर एक नंबर का स्क्वायर निकालना सीख चुके हैं। तो आगे आप देखोगे मैंने लिखे हुए हैं 125 से लेकर 300 तक के नंबर लिखे हुए हैं, हर एक लाइन से एक एक नंबर लिखा हुआ है, जैसे 127, 136, 148, 156, इसी तरह से 291। तो अब आप देखोगे कि इन नंबर्स का स्क्वायर हम कैसे फाइंड करेंगे, सेम कंसेप्ट यूज करेंगे। तो आप देखो हम चेक करेंगे ये 100 से 127 कितना ज्यादा है, ये 100 से 27 ज्यादा है, तो हम इसका स्क्वायर करके लिख लेंगे जी। 27 का स्क्वायर है 729, और इसमें हम 27 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 27 और इसका डबल करेंगे, चुरंजा है। यहाँ पे हमने 2 डिजिट छोड़ने हैं और ये जो थर्ड है इसमें हम आगे ऐड कर लेंगे, आगे वाले नंबर का स्क्वायर करके लिखेंगे जी। आगे वाले नंबर का स्क्वायर है 1, तो 1 हम यहाँ पे लिख लेंगे 2 छोड़ के। अब देखोगे ऐड करेंगे क्या आएगा 29161, 16129। इसी तरह से आप आगे देखोगे 136, 136 100 से कितना ज्यादा है जी 36, 36 का स्क्वायर 1296 है, और 36 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 और फिर इसका डबल 72, यहाँ पे फिर से हम 2 डिजिट छोड़ के 72 यहाँ पे लिख लेंगे, और 1 का स्क्वायर कितना है 1 का स्क्वायर है जी 1, तो फिर से अगर हम ऐड करें तो क्या आएगा जी 96481, 18496। ऐसे ही नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो क्या है 148, 148 100 से 48 ज्यादा है, 48 का स्क्वायर हमें निकालना आता है क्या है 50 से 2 कम है, 2 का स्क्वायर 04, और 25 में से हमने 2 माइनस करना है 23, 48 का स्क्वायर आ गया जी। 48 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 48 ही रहेगा, 48 का डबल 96, 2 डिजिट छोड़ के यहाँ पे लिख लिया हमने, और 1 का स्क्वायर 1 ही है जी वो, ये क्या आ जाएगा 21906, 21904। इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट देखेंगे 56, 56 100 से कितना ज्यादा है जी 56 ज्यादा है, तो 56 का स्क्वायर हमें निकालना आता है, 50 से 6 ज्यादा है, 6 का स्क्वायर 36, और 25 में 6 ऐड किया 31, तो 56 को 1 से मल्टीप्लाई 56 और इसका डबल 112, 112, और 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, यहाँ से 2 छोड़ के हमने यहाँ पे लिखना है 1 जी। तो क्या आ जाएगा अगर हम इसे ऐड करेंगे तो 3634 24,336। हाँ जी, इसी तरह से आप देखोगे नेक्स्ट हमारे पास 162, 100 से 62 ज्यादा है जी, तो 62 का स्क्वायर निकालना में आता है, 50 से ये 12 ज्यादा है, 12 का स्क्वायर 144, और यहाँ पे हम 1 आगे ऐड करेंगे 12 एंड 1 13, 13 हमने किस में ऐड करना है 25 में, 13 ऐड करेंगे तो 38, और इसका 62 को 1 से मल्टीप्लाई 62 है, और 62 का डबल 124, 124 हम यहाँ पे लिखेंगे 2 डिजिट छोड़ के। अब देखोगे 1 का स्क्वायर 1 ही है, 1 का स्क्वायर 1 ही है, क्या आएगा हमारे पास 44262, 26,244। आगे अगर हम नेक्स्ट देखें 178 है, 178 का ये हमारे पास 100 से 22 कम है, 22 का स्क्वायर आपको पता है 484, और यहीं से हमने 22 माइनस करना है इसमें से, यहां से 22 माइनस किया तो क्या आएगा हमारे पास 6556, तो ये क्या आने वाला हमारे पास 6084, ये आया हमारे पास 78 का स्क्वायर। हमने क्या करना है जी 78 को 1 से मल्टीप्लाई 78 ही है, और 78 का डबल, 78 का डबल कितना है जी हमारे पास 156 है। तो आप देखोगे 1 का स्क्वायर 1 ही है, यहाँ पे 1 लिखा तो क्या आने वाला है ये 84613, 31,684 जी। इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट देखेंगे तो क्या है हमारे पास 188 का स्क्वायर, 88 का स्क्वायर क्या है
100 से 12 कम है, 12 का स्क्वायर 144 और इसी में से 12 माइनस करना है तो वो क्या आएगा 76। 76 में हमने 1 ऐड किया 77। अब देखोगे 88 को 1 से मल्टीप्लाई 88 और 88 का डबल कितना है 176 है और 1 का स्क्वायर 1 ही है। 2 2 छोड़ के हमने ऐड करना है 4 4 3 5 एंड 3 35,344। नेक्स्ट अगर हम देखें तो क्या है 192 का स्क्वायर 100 से 92 ज्यादा और 92 का स्क्वायर निकालना हमें आता है 100 से ये 8 कम है 92 8 का स्क्वायर 64 और 8 इसी में से माइनस करना है 84। 92 को 1 से मल्टीप्लाई 92 है 92 का डबल 183 है। तो आप देखोगे 1 का स्क्वायर 1 है 2 2 छोड़ के फिर से हमने लिखना है 64813 36,864 है। तो इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट देखें हमारे पास अब है 200 से ऊपर वाले हैं तो 200 से ज्यादा है उसी तरह से हम क्या करेंगे इसे देखेंगे। यहाँ पे हम देखते थे 100 से कितना ज्यादा है तो यहाँ पे हम देखेंगे 200 से ये कितना ज्यादा है 206 6 ज्यादा है 6 का स्क्वायर 36। हाँ जी 2 डिजिट में ही है ये तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे हम करते थे 92 को 1 से मल्टीप्लाई और फिर उसका डबल यहाँ पे करेंगे 6 को 2 से मल्टीप्लाई 12 और 12 का डबल 24। ये भी अभी 2 डिजिट में ही है ठीक है जी। और आगे वाले नंबर का स्क्वायर करके लिखते थे यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 नहीं आता था यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या है 4 तो यही हमारा आंसर होगा 42,336। इसी तरह से आप देखोगे 200 वाले 212 है ये कितना 200 से ज्यादा है 12 ज्यादा है 12 का स्क्वायर 144 हमने लेकिन यहाँ पे 2 डिजिट लिखने हैं आगे ऐड कर लेंगे 1 12 को 2 से मल्टीप्लाई 24 और 24 का डबल 48 2 का स्क्वायर 4 4 कहाँ पे आएगा हमारे पास यहाँ पे आएगा। अब देखोगे क्या है 944 और 4 44,944। नेक्स्ट अगर हम देखें फिर से ये 200 से 22 ज्यादा है 22 का स्क्वायर 484 4 हम आगे ऐड कर लेंगे। अब देखो 22 को 2 से मल्टीप्लाई 44 और 44 का डबल 88 और 2 का स्क्वायर 4 4 हम यहाँ पे लिखेंगे तो ये देखो क्या है 8 4 12 9 4 49,284 है। अगर इसी तरह से 232 देखे 200 से कितना ज्यादा है 32 का स्क्वायर 1024 और 32 को 2 से मल्टीप्लाई 64 का डबल 128 2 डिजिट छोड़ के आगे लिखना है हमने और 2 का स्क्वायर 4 फिर से 2 छोड़ के आगे लिखना है 4 तो ये क्या है 82435 53,824। नेक्स्ट देखें 247 तो ये यहाँ पे हमारे पास 47 ज्यादा 47 का स्क्वायर निकालना फिर से हमें आता है क्या करेंगे 50 से 3 कम है 3 का स्क्वायर 09 और 25 में से 3 कम माइनस किया 22 2209 47 को 2 से मल्टीप्लाई 94 और 94 का डबल क्या हमारे पास 881 और 2 का स्क्वायर 4 आप देखोगे क्या आएगा ये 09016 61,9। नेक्स्ट देखें 53 फिर से 253 में 53 ज्यादा है 53 का स्क्वायर कितना है जी 0953 से 53 50 से 3 ज्यादा है तो 3 हम ऐड करेंगे 25 में 28 और 53 का डबल प्ले करेंगे 106 का डबल कितना है 106 का डबल 212 और 2 का स्क्वायर 4 यहाँ पे लिखेंगे हम 4 आप देखोगे क्या आ रहा है 0904 और यहाँ पे 6 64,009। इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट देखें 261 है 200 से 61 ज्यादा है 61 50 से 61 का स्क्वायर 50 से 11 ज्यादा है 11 का स्क्वायर 121 और हमने 11 जोड़ना है 25 में 11 ऐड करेंगे 36 और एक 121 वाला 37 तो ये हमारे पास 3721 आया 61 का स्क्वायर 61 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया 122 का डबल 244 यहाँ पे लिखेंगे हम 244 और आगे है 2 का स्क्वायर 4 फिर से ये 2 डिजिट छोड़ के यहाँ पे लिखेंगे 4 तो क्या आने वाला है ये 21186। इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट देखें 278 ज्यादा है 78 का स्क्वायर ये कितना 22 कम है 22 का स्क्वायर 484 और 22 इसी में से हमने माइनस करना है
इसमें से 22 माइनस किया तो क्या आएगा 6 एंड 5, इसका स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया 60, 84, 78 का 78 को 2 से मल्टीप्लाई, 80 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 160, 160 में से 4 माइनस 156, 156 का हमने फिर से डबल करना है, तो 156 का डबल कितना है 312, तो 312 और ये 2 का स्क्वायर 4, 2 डिजिट छोड़ के, तो क्या है 84277, 77,284 हमारा आंसर है 278 का स्क्वायर। अगर हम नेक्स्ट देखें 289 का स्क्वायर है, 89 ज्यादा है 200 से और 89 का स्क्वायर निकाला हमें आता है, 100 से 11 कम है, 11 का स्क्वायर 121 और यहां से 11 माइनस किया तो क्या आएगा 7 8, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 7921, 89 को 2 से मल्टीप्लाई, 90 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 180, 180 में से 2 माइनस 180 में से 2 माइनस 178, 178 का हमने फिर से डबल करना है, हाँ जी 178 का डबल हमारे पास 6536, आप देखोगे 2 का स्क्वायर 4, 4 हमने यहाँ पे लिखना है, ऐड करेंगे क्या आएगा 215, यहाँ पे आ रहा है हमारे पास 8 एंड 5 13 का 1 और ये 8 83,521 आ रहा है, हाँ जी। इसी तरह से नेक्स्ट है हमारे पास 291, 91 ज्यादा है, 91 का स्क्वायर हमें पता है 100 से 9 कम है, 9 का स्क्वायर 81 और 9 हमने इसी में से माइनस करना है, 9 इसमें से माइनस किया 82, तो ये हमारे पास 91 का स्क्वायर है। अब हमने क्या करना है 91 को 2 से मल्टीप्लाई, 91 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 182, 182 का फिर से डबल 364, 364 फिर से यहाँ से 2 डिजिट छोड़ के आगे लिखेंगे और 2 का स्क्वायर 4, फिर से ये 2 छोड़े और यहाँ पे 4 क्या आएगा 8164 और ये 8 84,681, तो ये हमने निकाल चुके हैं हम 125 से लेकर 300 तक के। इसी तरह जो से अगर हम नेक्स्ट देखेंगे तो हमने लास्ट यहाँ पे किया था 291 और 300 के बाद अगर हम देखें तो 306, 312, इसी तरह से मैं आपको 1000 तक 2 2 4 4 करके दिखा रहा हूं, तो इसी कंसेप्ट का यूज करके हम बाकी भी फाइंड कर सकते हैं। तो आप देखो जैसे 306 है, 306 है, 300 से कितना ज्यादा है ये 6 ज्यादा है, तो 6 का स्क्वायर 36 डबल डिजिट में है, ठीक है जी। 6 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया 18 और 18 का डबल 36 और 3 का स्क्वायर 9, तो ये हमारे पास होगा 93,636 आंसर होगा इसका। इसी तरह से अगर हम 300 वाला नेक्स्ट देखें 312 है, 300 से 12 ज्यादा है, 12 का स्क्वायर 144 और 12 को 3 से मल्टीप्लाई 36, 36 का डबल 72, यहाँ पे हमने 2 डिजिट छोड़ने हैं और 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पे 2 डिजिट छोड़े 9 आएगा यहाँ पे, आप देखो ऐड करेंगे तो क्या आएगा 4437 93,344। इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट देखें तो हमारे पास क्या है 324, 24 का स्क्वायर 576, 24 को 3 से गुणा करेंगे 24 दिया 72 और 72 का डबल 72 का डबल 144, 2 डिजिट छोड़ के यहाँ पे लिखेंगे हम और 3 का स्क्वायर 9, फिर से 2 छोड़ के 9 यहाँ पे, तो क्या आएगा 6 7 9 4 10। ऐसे ही अगर 331 का देखें तो क्या आएगा, ये 31 ज्यादा है, 31 का स्क्वायर आपको पता है 961 है और 31 को 3 से मल्टीप्लाई 93, 93 का डबल क्या आएगा हमारे पास 6 एंड 18 186, 3 का स्क्वायर 9, फिर से ये 2 डिजिट छोड़ के लिख रहे हैं हम, आगे ऐड कर रहे हैं तो क्या आएगा 615910। तो आप देख रहे हो 300 वाले हमने फाइंड कर लिए। इसी तरह अगर हमारे पास 400 से ज्यादा वाले हैं, जैसे 402 है, तो ये देखेंगे हम 400 से कितना ज्यादा है 2 ज्यादा है, 2 का स्क्वायर 4 है तो 04 हमने 2 डिजिट में ही लिखना है, 3 में आ रहा है तो हम आगे ऐड कर देंगे, सिंगल में है तो हम आगे 0 लगा लेंगे। अब देखो 2 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, 2 को 4 से मल्टीप्लाई 8, 8 का डबल 16, हाँ जी ठीक है जी 2 डिजिट में है और 4 का स्क्वायर 16, ये भी 2 डिजिट में ही है तो 16 1604 402 का स्क्वायर आ जाएगा। अगर हम अगला देखें 413, 400 से 13 ज्यादा है, 13 का स्क्वायर 169 और 13 को 4 से मल्टीप्लाई 52, 52 का डबल 104 और 4 का स्क्वायर 16, यहाँ पे 2 छोड़ने हैं 16 आएगा हमारे पास, यहाँ पे ऐड करेंगे 695071
इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट देखें 421, 421 21 ज्यादा है 400 से, 21 का स्क्वायर 441, 21 को 4 से मल्टीप्लाई 84, 84 का डबल हमारे पास है 8, 168, 4 का स्क्वायर 16, वो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 डिजिट छोड़ के। अब देखो क्या आ रहा है 4 1 2 7 7 1। इसी तरह से अब हम हमारे पास 500 वाले हैं, 500 का भी सेम पैटर्न है, तो क्या है 6 का स्क्वायर 500 से 6 ज्यादा है, 6 का स्क्वायर 36, और 6 को 5 से मल्टीप्लाई 30, 30 का डबल 60, यहाँ पे हम लिखेंगे 60, 2 डिजिट में ही आ रहा है ये, और 5 का स्क्वायर 25, 25, ये आंसर होगा हमारे पास 506 का। 517 है, 500 से 17 ज्यादा है, 17 का स्क्वायर 299, और 17 को 5 से मल्टीप्लाई 85, 85 का डबल 170, 170, 5 का स्क्वायर 25, तो ये क्या आ रहा है हमारे पास 892762। आप भी इसी तरह कर सकते हो, बस जरूरत है तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की। अगर हम नेक्स्ट देखें तो क्या है 600 वाले हैं, 609 है, कितना ज्यादा है 600 से 9 ज्यादा है, 9 का स्क्वायर 81 है, और 9 को हमने 6 से मल्टीप्लाई 54, 54 का डबल 108, 108, तो आप देखोगे 6 का स्क्वायर 36, 36 यहाँ पे लिखेंगे हम ये 2 डिजिट छोड़ के। अब देखोगे क्या आएगा 818073, 612 है, 12 का स्क्वायर 144, ये हमने 2 डिजिट छोड़ने, एक आगे ऐड कर लेंगे, और 12 को 6 से मल्टीप्लाई 72, 72 का डबल 144, और 6 का स्क्वायर 36 हमारे पास, यहाँ से 2 छोड़ के 36 लिखेंगे यहाँ पर, और ऐड कर देंगे, क्या आ रहा है 445473, 707 का। अब 700 वाले हैं तो 700 से 7 ज्यादा है, 7 का स्क्वायर 49, और 7 को 7 से मल्टीप्लाई 49, 49 का डबल 98, 7 का स्क्वायर 49, यहाँ पे क्या आ जाएगा 49, तो ये हमारा आंसर होगा। 714 है, 14 ज्यादा है, तो 14 का स्क्वायर हमारे पास 196, 14 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 98, 98 का डबल 196, 196, और 7 का स्क्वायर 49 है 49, तो अब यहाँ पे लिखेंगे 49, तो क्या आएगा 9679105 से हमारे पास 800 वाले हैं, तो आप 800 वाले कर सकते हो। 8 का स्क्वायर 64, 8 को 8 से मल्टीप्लाई 64, 64 का डबल 128, 128 यहाँ पे लिखा जी 128, क्योंकि यहाँ पे हमने 2 लिखने हैं, ये पहले 2 डिजिट में था, एक हम आगे ऐड करेंगे। 8 का स्क्वायर है 64, 64 के 4 में हम 1 ऐड कर लेंगे, तो क्या आएगा 652864। अगर नेक्स्ट देखें हम देखेंगे तो क्या है 816, 16 ज्यादा है, 16 का स्क्वायर है 256, और ये 2 हम यहाँ पे लिखेंगे, और ये 2 है जो नेक्स्ट में हम ऐड कर लेंगे। 16 को 8 से मल्टीप्लाई 128, और 128 का फिर से डबल 256, 256, और यहाँ पे 8 का स्क्वायर है 64, 64 यहाँ से 2 छोड़े और हमने आगे ऐड कर लेना है, तो क्या आएगा 568566, आप देख रहे हो। नेक्स्ट है हमारे पास 900 वाला, जैसे 909 है तो 9 का स्क्वायर 81, 9 को 9 से मल्टीप्लाई 81, 81 का डबल 170, 162, 162, इसका स्क्वायर 9 का 81, यहाँ पे हमने डबल डिजिट में था, यहाँ पे 3 में आया, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 81, 1 आगे ऐड कर लेंगे 812628। नेक्स्ट देखिए हम हमारे पास है 913 का स्क्वायर, 900 से 13 ज्यादा है, 13 का स्क्वायर हमारे पास 169, 13 गुणा 9 117, और 117 का डबल 234, 234, 9 का स्क्वायर 81, हाँ जी 81 यहाँ पे लिखेंगे, क्या आएगा 9653338। तो आप देख रहे हो हमने 1 से लेकर 1000 तक के सभी नंबर्स का स्क्वायर कितनी इजीली फाउंड कर पा रहे हैं हम। अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करो और 1 से लेकर 125 तक के स्क्वायर आप फाइंड करना सीख जाओ, ये सिर्फ प्रैक्टिस से ही आएंगे आपको। तो आपने देखा होगा कि मैंने अभी तक आपको चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करने के लिए बहुत कम कहा है, तो आप इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो
और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि आपको पता है इस चैनल पे आपको क्या कंटेंट मिलने वाला है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम एक और मैजिकल कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक्स।